खबर डूंगरपुर से है, जहां पर फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज पीटीआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार जोशी के मुताबिक ये सभी शारीरिक शिक्षक जिले के अलग अलग स्कूलों में कार्य कर रहे थे और इन्होंने साल 2022 की पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी को हासिल किया था। मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई, जिसमें डिग्रियों में फर्जीवाड़ा और अन्य अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 8 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। धौलपुर शहर में आगजनी की घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है, लेकिन हालात ये हैं कि आग बुझाने वाला विभाग खुद ही संसाधनों की आग में जल रहा है। नगर परिषद की लापरवाही के चलते अग्निशमन विभाग की 3 में से 2 दमकल गाड़ियां महीनों से खराब हैं। धौलपुर का अग्निशमन विभाग बदहाल, 2 दमकलें बंद, एक के भरोसे शहर। 3 लाख आबादी पर एक फायर ब्रिगेड एक्टिव। धौलपुर में नगर परिषद की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आपदा के समय लोगों की जान माल की रक्षा करने वाला अग्निशमन विभाग आज खुद ही बदहाली का शिकार है। विभाग के पास कुल 3 दमकल गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 2 पिछले करीब 5 महीनों से खराब पड़ी हैं। एक 6000 लीटर और एक 4500 लीटर क्षमता की गाड़ी विभाग परिसर में खड़ी खड़ी कंडम हो रही है। ऐसे में फिलहाल पूरे शहर की जिम्मेदारी सिर्फ एक 4500 लीटर क्षमता की दमकल गाड़ी पर टिकी है। अपने पास मुख्यालय पर 3 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 चालू हालत में हैं, एक रिपेयरिंग के लिए डली हुई है। इसके अलावा राजाखेड़ा में 1 गाड़ी है और बाड़ी में 1 गाड़ी है, बसेड़ी में 1 गाड़ी है और सरमथुरा में 1 गाड़ी है। अपनी नई नगर पालिका है, उनमें मनिया, सैपऊ, इनमें गाड़ी कोई नहीं है। इनमें आवश्यकता है और इन सभी जगह पे 2-2 गाड़ियां आवश्यकता है। अब तक मार्च और अप्रैल में बात करें तो हम 200 से 250 के समथिंग आगजनी की घटना हो चुकी हैं और हमने विभाग को भी पत्र लिख के सूचित कर दिया है कि यहाँ फायर गाड़ियाँ चाहिए और फायर बाइक की भी अपने मांग भेज रखी है, जो सक्रिय गलियों में जाके आग पे काबू पा सके। करीब 3 लाख की आबादी वाले धौलपुर में मानकों के अनुसार कम से कम 5 से 6 दमकल गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 गाड़ी से ही काम चलाया जा रहा है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब पता चलता है कि विभाग पिछले 5 सालों से 5 फायर बाइकों की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक एक भी बाइक उपलब्ध नहीं कराई गई। संकरी गलियों में आग बुझाने के लिए ये बाइक्स बेहद जरूरी मानी जाती हैं। जिला मुख्यालय पे कम से कम 6 गाड़ियों की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमने सूचित कर रखा है डीएलवी को, तो वहाँ से जल्द शायद फायर गाड़ियाँ अपने पास अवेलेबल हो जाएंगी। कर्मचारियों की तो कमी है और हम ये मांग हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है कि कम से कम अपनी 3 गाड़ियाँ हैं तो 36 अपने फायरमैन होने चाहिए इसमें। विभाग के पास मौजूद 45 फायर सिलेंडरों में से कई खाली पड़े हैं। कुछ सिलेंडर सरकारी दफ्तरों में लगे हैं तो बाकी स्टोर में रखे हैं, यानी छोटी आगजनी से निपटने की तैयारी भी अधूरी है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि आधुनिक उपकरणों और सुरक्षा किट का भी अभाव है। 3 दमकलों के हिसाब से 3 फायर सूट होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 ही उपलब्ध हैं। स्टाफ की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। जहां 9 चालकों की जरूरत है, वहां सिर्फ 7 ही तैनात हैं और उनमें से भी 1 को कैशियर बना दिया गया है। 18 फायरमैन में से 4 को बाबूगिरी में लगा दिया गया है, जिससे फील्ड में कर्मचारियों की कमी और बढ़ गई है। जिले के अलग अलग उपखंडों की हालत भी कम चिंताजनक नहीं है। बाड़ी, राजाखेड़ा, बसेड़ी में भी गाड़ियों की कमी, सैपऊ और मनिया में भी फायर ब्रिगेड नहीं और सरमथुरा में जो है वो भी खराब पड़ी है। गर्मी बढ़ने के साथ आगजनी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब खुद अग्निशमन विभाग ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, तो आपदा के समय शहर वासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागते हैं और इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक होता है। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट है, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में पेपर लीक नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस ने पेपर बेचे थे।
मदन दिलावर ने डोटासरा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ के मिड डे मील घोटाले की जांच हो रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी कहते थे कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। देखिए, उनकी तरफ से दावा किया गया और उन्होंने बहुत सारे प्रहार किए हैं, सवाल भी पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोचती है। उनका कोई और भर्ती निकालने के नाम पर अपनी जेबें भरते रहे। पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। पेपर कोई आउट नहीं हुआ, पेपर कांग्रेस ने बेचे हैं। इसलिए कई कांग्रेस के नेता जेलों में है भी, जेलों में जाएंगे भी और जाएंगे। आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोचती है। उनका कोई युवा आदमी, युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसको बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा हुआ है और भर्ती निकालने के नाम पर अपनी जेबें भरते रहे। पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। पेपर कोई आउट नहीं हुआ। खबर टोंक से है, जहां पर टोंक के दौरे पर सीएम बचनलाल शर्मा रहने वाले हैं। कल नितिन नवीन के दौरे की तैयारियों का जायजा लेते हुए वो नजर आएंगे। देखिए, सीएम सभा स्थल का भूमि पूजन भी करेंगे। 27 अप्रैल को सीएम बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सूबे के मुखिया सीएम बचनलाल शर्मा। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए मदन राठौड़ नजर आ सकते हैं। तो टोंक के दौरे को लेकर के अपडेट निकल कर सामने आया है। कल सीएम टोंक जाएंगे और वो वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे, जा करके सभा स्थल पर भूमि पूजन भी करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी टोंक के कार्यालय का, नवीन कार्यालय का लोकार्पण है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के टोंक जिले के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है और प्रदेश नेतृत्व का मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी नवीन, हमारे राजस्थान के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मदन लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। उसको लेकर के कल प्रदेश अध्यक्ष जी 2 बजे टोंक में भारतीय जनता पार्टी पे जिले के कार्यकर्ताओं की, अलग अलग जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। सिक्किम के राज्यपाल और भाजपा नेता ओम माथुर ने चुरू में आयोजित एक कार्यक्रम में मजाकिया अंदाज में कहा कि अभी राजेंद्र राठौड़ को बाबू साहब मत बनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी उनकी उम्र छोटी है। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाएंगे। एक जरूर कहूंगा कि अभी बाबू साहब मत बनाओ इनको, अभी उम्र छोटी है। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं भाई? बाबू साहब कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, मुझे पता नहीं है फिर। तो ये आप सावधान रहना, कोई बाबू साहब नहीं कहा इनको। राजू भैया ठीक है, इसलिए बाबू साहब वाला नाम छोड़ दो अभी। क्यों, हमारे यहाँ कई नियम बने हुए हैं, कहीं वो नियम वही लागू नहीं हो जाए।